हरकत में आ गई है। और आप देखिएगा, पहले 100 दिन का मैं रिपोर्ट कार्ड दूंगी आपको 100 दिन बाद, और अभी से सब मौजूद है। और बहुत बड़ी चुनौती है ये, क्योंकि जो बुरी हालत है इस वक्त दिल्ली में, आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ सुचरिता जी। और आप सोचिए कि अभी से ये हमसे सवाल पूछ रहे हैं और 10 साल तक क्या दिल्ली का हाल किया है, मतलब तकलीफ दे है वो बात। और आप ये भी देखिए कि रेखा जी एक इतनी शानदार जुझारू कार्यकर्ता, जिन्होंने पूरे हमेशा मेहनत की है हर एक प्रदर्शन पर, हर एक प्रोटेस्ट पे, जो बाकायदा एक साधारण कार्यकर्ता की तरह जो काम करती थी, मेहनत करती थी, वाइस प्रेसिडेंट रही महिला मोर्चा की। आप देखिए कि अभी से वो कितनी शालीनता से, कितनी विनम्रता से अभी भी वो कह रही है कि हम सब लोग मिलकर करेंगे 48 के 48 विधायक, और हमारा यही हमारा मकसद है। और दिल्ली की तरक्की और सफाई को सबसे ज्यादा चोट पहुंचे वहीं से शुरुआत की है, और इसलिए की है क्योंकि वो कह रहे हैं ये चोट आपको नहीं, आपने दिल्ली वालों को पहुंचाई थी, आपने यमुना मैली की, गंदी, उसको सफाई नहीं की उसकी, और इसीलिए ये चोट आपको अब सीधे लगेगी। सबसे पहले जिस चीज का बड़े दिनों से इंतजार चल रहा था, भारतीय जनता पार्टी को शुभकामनाएं और रेखा जी को बधाई कि आज वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। हम उम्मीद करते हैं, हमारे साथ दिल्ली की सारी जनता उम्मीद करती है कि आज पहली कैबिनेट मीटिंग होने वाली है, उसमें 2500 रुपए प्रति माह हमारे महिलाओं बहन बेटियों को मिलेगा, और 500 रुपए का सिलेंडर की भी घोषणा आज, उसके जो वादा मोदी जी ने दिल्ली की जनता के सामने पूरा किया है उसको पूरा करेंगे। नंबर 1। जहां तक सुचरिता जी यमुना की बात है, ये पॉलिटिकल स्टंट है, फोटोबाजी हो रही। 13 नवंबर 2015 को अरविंद केजरीवाल जी ने यमुना आरती की शुरुआत पहले ही कर चुके, अपने मंत्रियों के साथ जाकर के कर चुके थे। मुझे पता है, मुझे याद है कि आप लोगों ने ही दिखाया गया था कि किस तरीके से हम लोगों ने किया। यही जहां तक बात है, अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता के सामने, दिल्ली की जनता की अदालत में जाकर के इस चीज को स्वीकार किया कि कुछ चीजें हमसे अधूरा रह गया, जो हम पूरा नहीं कर पाए, उसमें यमुना सफाई एक बात है। और इतनी सफाई तो किए थे कि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी उसमें जाकर के डुबकियां लगाना स्टार्ट कर दिए थे। अब भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता ने सरकार में बैठाया है, सत्ता में बैठाया है। मैं उम्मीद करता हूं, और हम लोग विपक्ष में होने के कारण एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, और जो भी दिल्ली की जनता से इन्होंने वादा किया है वो एक एक वादा हम लोग पूरा करवाने का कार्य करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आज कैबिनेट मीटिंग है, इसमें हमारे महिलाओं को और हर परिवार को 500 रुपए सिलेंडर की जो घोषणा है वो पूरा होगा। ऐसे में उम्मीद के साथ मैं भारतीय जनता पार्टी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ये पहली बार है अभिषेक जी कि बहुत ज्यादा आप बोल नहीं रहे हैं, वरना अमूमन मुझे रोकना पड़ता है। आज बहुत ज्यादा बोलने को है नहीं आपके पास। मैं जरा एक बार, ये सिर्फ तस्वीरें दिल्ली की, आज जो तस्वीर हमने देखी है, दिल्ली से एक तस्वीर और आगे बढ़कर है, और वो ये है कि आने वाले 2 साल में आज एनडीए की एक बड़ी बैठक हुई है। जरा एनडीए की बैठक की भी तस्वीरें दिखा दीजिए, क्योंकि एनडीए की बैठक हुई, और एनडीए की बैठक में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे सीधे कहा कि आने वाले अगले 2 सालों में भी इसी तरह से चुनाव जीतने हैं, तो हम साथ मिलकर इन चुनावों को जीतेंगे। अब मेरा सवाल ये है कि इससे जो बड़ा संदेश जा रहा है, मैं एक एक करके जरा अपने मेहमानों के पास स्टूडियो में आऊंगी, क्योंकि समीर जी आपसे शुरुआत कर लेती हूँ, या फिर अजय जी से कर लेती हूँ। अजय जी, एक बात बताइए, कांग्रेस के पास अभी 3 राज्य हैं देश में, और वहां 21 का पहाड़ खड़ा हो गया है। वो 21 का पहाड़ जो है परेशान कर रहा है, क्योंकि आने वाले साल में, अब आने वाले 2 साल में बिहार भी है, बंगाल भी है, और वहां भी जीतने की चुनौती है। सुचरिता जी, ना तो हमें 3 से फर्क पड़ता, ना 30 से फर्क पड़ता। 3 वाले 30 भी हो जाते हैं और 30 वाले 0 भी हो जाते हैं। ठीक है। तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है। हाँ। हमारे पास जो 8 आदर्श शक्तियां हैं वो नहीं हैं। हाँ। लेकिन हमारे पास जो सबसे बड़ी शक्ति है वो जनता की शक्ति है। हमारे पास ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, अडानी, चुनाव आयोग, संवैधानिक संस्थाएं, पुलिस, प्रशासन, ये हमारे पास नहीं है। नहीं, तो दिल्ली का चुनाव, दिल्ली में जो जीत हुई, अब मैं इसी पे बता, दिल्ली में जीत हुई वो इसी से हुई। दिल्ली में जो जीत हुई वो जनता ने नहीं दिया आपको 0। दिल्ली में जो इनकी जीत हुई है, हाँ। वो इनके, फिर आपको मैं कह रहा हूं, आपके चैनल पे फिर मैंने कहा है, 200 एमपी लगे हुए थे, 35 केंद्रीय मंत्री थे, हर विधानसभा, 2 विधानसभा में 1 थे, 12 चीफ मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री थे, गृह मंत्री थे। ये तो इनके जो प्रत्यक्ष रूप से थे, प्लस तो उनके पास इतने हैं तो वो लगा रहे हैं, आपके पास है नहीं, आप नहीं लगा सकते। पूरा कर दूं। हाँ। ऑपरेशन लोटस का थैला, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग, ईवीएम और दिल्ली पुलिस,
ये इनकी आदर्श शक्तियां थी जिसके अजय जी इसे सोर लूजर कहते हैं। नहीं नहीं मैं ये मानती नहीं हूं। दंड-भेद। ये सोर लूजर कहते हैं इसे। जब आप हार जाए तो उसके बाद आप बाकी सारा ठीकरा फोड़ते पूरा कर दूं, पूरा रहे। कर दूं, कभी पूरा। कभी आत्ममंथन नहीं करती है कांग्रेस पार्टी, पूरा। कभी आत्ममंथन नहीं करेगी। देखिए हाँ। हमने दिल्ली की जीत पर ये जैसे जीते इन्हें बधाई दी, हाँ। और जो मुख्यमंत्री बनी हैं, क्योंकि वो आरएसएस और भाजपा की विचारधारा की मुख्यमंत्री हैं, हाँ। उनके जो ऐसा है दिल्ली में 10 साल बाद मोदी जी को याद आया। आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा का ही व्यक्ति नहीं, मुख्यमंत्री बनेगा सर। 10 साल बाद प्रधानमंत्री हाँ। जी को याद आया कि एक महिला को सम्मान हाँ। देना चाहिए। हाँ। 2024 में 14 से बड़ा लंबा सफर चलता रहा, ठीक है। और उनकी जो स्पीच से जो हेट स्पीच जिगे जिगे की है, महिला के बारे में उन्होंने केजरीवाल जी की ठीक है, माता मुझे जी लग रहा है डिफ्लेक्ट कर रहे हैं थोड़े से अजय जी। प्रियंका गांधी मेरा जी सीधा के ये लिए सवाल क्या था कि कहा 3 उन्होंने? राज्य आपके लिए बचे हैं, आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। समीर जी, मैंने अभी एक आंकड़ा भी दिखाया कि अलग अलग विपक्ष के जो राज्य हैं वो कितने बचे हैं कुल। जेएमएम के पास 1 है, आरजेडी एसपी के पास तो कोई भी राज्य नहीं है, कांग्रेस के पास सबसे बड़ी पुरानी पार्टी उसके सिर्फ 3 राज्य हैं। गठबंधन में है हम देखिए अब 3 हाँ, राज्य तो ठीक है, कांग्रेस एक और ले लीजिए, 4। 3 राज्य कांग्रेस के पास, तो पकड़ लो कि अब तो कांग्रेस फिलहाल देश की राजनीति में ना 3 में है ना 13 में है। हाँ। और आप मैं बता दूं, कल ही कांग्रेस की पूरी दिन भर वर्किंग कमेटी की बैठक हुई अध्यक्ष खड़गे जी के नेतृत्व में। क्या कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष से पूछा यादव साहब से, क्या जो यादव थे, देवेंद्र यादव जो चुनाव हारे, उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेके इस्तीफा दिया? कल इतनी बड़ी बैठक हुई, अब कांग्रेस हार को बहुत सहजता से स्वीकार कर लेती है। कल पूरी बैठक हुई, दिल्ली के हाथ में समर्थन नहीं हुआ। और खड़गे साहब क्या कहते हैं कि जो चुनाव हारेगा, जिस राज्य का जो प्रभारी होगा उसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है, राहुल गांधी की जिम्मेदारी होती है, आपके प्रदेश तक इस्तीफा नहीं दे रहे, तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस को समझना चाहिए। अगर भी कह रहे कि भाजपा के 12 राज्यों के मुख्यमंत्री थे, तो आपके रेवंत रेड्डी यहाँ पर थे, आपके पत्रकारिता पे चर्चा नहीं करें। आपके डी के शिवकुमार यहाँ पर प्रचार कर रहे थे। पार्टी के पास नेता है तो प्रचार करेंगे। आपके राहुल गांधी ने प्रचार की, बीच में प्रचार छोड़कर राहुल गांधी बिहार चले जाते हैं। प्रियंका वहां पर प्रियंका घाट पे दिखा रही है, प्रियंका घाट पे तस्वीर दिखा रहे हैं। प्रियंका का जरा ऑडियो दे दीजिए। वहां पर सीएम पहुंची है, रेखा गुप्ता, दिल्ली की सीएम पहुंची है, जरा दे दीजिए ऑडियो प्रियंका। जहां पर उनका फूलों से स्वागत किया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। काफिला आ चुका है। राजधानी दिल्ली की नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंच चुकी हैं, और ऐसे में देखिए फूलों से स्वागत किया जा रहा है। वहां पर हर कोई भेंट करना चाहता है, मुलाकात करना चाहता है, फूलों के बुक्के दे रहे हैं। और यहाँ देखिए ये इस क्षण को हर कोई अपनी तस्वीरों में कैद कर रहा है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहीं से वो आगे जाएंगी और यमुना आरती में शरीक होंगी, जहाँ पर पहले से ही कैबिनेट मंत्री जो है वो पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वसुदेव ये यमुना घाट है। रेखा गुप्ता पहुंच चुकी हैं, जिन्होंने आज ही शपथ ली है, और आज ही के दिन, आज का दिन बर्बाद ना हो, इस बात का खास ख्याल रखते हुए आपको बता दें यहाँ पर देखिए यमुना पहुंच चुकी है। यमुना दिल्ली चुनाव में एक बड़ा मुद्दा रहा है। यमुना की सफाई को लेकर पिछली सरकार ने कई दावे किए, कई वादे किए, लेकिन विफल साबित हुई। और ऐसे में इसी यमुना की साफ सफाई की जाएगी, इसका आश्वासन भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की जनता को दिलाया, जिसके बाद 48 सीटों पर दमदार जीत बीजेपी ने दर्ज की। और उसी को लेकर देखिए उस काम को कैसे शुरू करना है, इसमें जरा सी भी ढिलाई ना हो। प्रियंका वहां से दिखा रही हैं, रेखा गुप्ता वहां पहुंची हुई हैं, और वहां पर यमुना घाट पर ये तस्वीरें जरा स्क्रीन पर रखिए। मैं एक बार जरा स्टूडियो वापस आ रही हूँ। ये जरा ममता जी आपसे और प्रेम कुमार जी से पूछूंगी, क्योंकि वापस आइए।